क्या शुरू हो रहा है? डिजिटल क्लास। और तुम लोग सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारे ही समय में सर लोग आए, मैम आई, और इन्हीं लोगों का इनिशिएटिव है कि ये डिजिटल क्लास आज शुरू हो रहा है और जिसके साक्षी बन रहे हो तुम लोग। आज सबसे पहले शुरू होगा बायोलॉजी का क्लास और ये बायोलॉजी का क्लास प्रतिदिन होगा। तो जैसा मैंने कहा कि जो बच्चे नहीं आ रहे हैं उन्हें भी बताओ कि कुछ नई चीज़ें शुरू हो रही हैं, नया प्रयास हो रहा है, इसलिए ताकि तुम्हारा रिजल्ट क्या हो सके? शानदार हो। अच्छा का बात नहीं, क्या हो सके? शानदार हो। ठीक है। इस क्लास में तुम्हें कोऑपरेट करना है जैसे तुम नीचे करते हो, नॉर्मल क्लास में करते हो। शोर नहीं मचाना है, क्योंकि जैसे हर कुछ यहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग होगा। कहा था ना यूट्यूब चैनल भी बनेगा। तो ये इतना शानदार इनिशिएटिव लेने के लिए कम से कम हमारे जो नए सर मैम आए हैं, इनके लिए खड़े हो गए ताली बजाओ। ठीक है। ये हमारा और हमारे बच्चों की तरफ से सर और मैम लोगों को धन्यवाद है कि सर आपने एक नई चीज़ शुरू की और जिसके सौभाग्यशाली गवाह हम लोग। ठीक है। तुम लोग देखोगे, अनुभव करोगे और कहीं कोई कुछ समस्या हो रही है, निसंकोच बताओ, पूरे रिस्पेक्ट के साथ कि यहाँ हमें समस्या हो रही है। जैसे नीचे होता है, ये जो क्लास हो रहा है तुम्हारी सुविधा के लिए हो रहा है। नीचे जिस तरह से क्लास होता था ये उससे भी बढ़िया होगा। नीचे होता था हम लोग बोर्ड पे समझाते थे, बोलते थे। यहाँ पे तुम्हें वीडियो भी दिखेगा, इंटरेक्शन भी होगा, एक नया अनुभव होगा। और इस नए अनुभव की यात्रा शुरू करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा असीमा मैम। क्या नाम है इनका? ठीक है, आइए। थैंक यू सर। चाहेंगे कि हमारे बच्चे अच्छा रिजल्ट करें, हम उन्हें और अच्छे से पढ़ाएं और अच्छा सब दे, मटेरियल्स दे, है कि नहीं। और हम लोग क्या चाहेंगे इन रिटर्न कि आप लोग भी वैसे ही हम लोगों को पढ़ाई लाके दो। जो हम पढ़ा रहे हैं उसको हम दूसरे दिन जैसे सुनेंगे तो आप सब भी वही आके हम लोग को अच्छे से सुनाओ। जो संबंधित और भी कई सारी वस्तुएं होती हैं, जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं तब हम क्या पढ़ते हैं? इसमें तुम्हारा फिजिकल साइंस भी आ जाता है, इसमें तुम्हारा केमिकल साइंस या फिर केमिस्ट्री भी आ जाता है, इसमें तुम्हारा एनवायरनमेंट भी आ जाता है। तो बायोलॉजी बहुत लाइफ साइंस का छोटा सा पार्ट होता है। ठीक है। और लाइफ साइंस एक बहुत बृहद आकार का एक सब्जेक्ट है। तो लाइफ साइंस हम लोग पढ़ेंगे आपसे। इसमें देखो ये सारे क्या है, आप लोगों के जो किताब है उसके सारे चैप्टर्स के नाम है। पहला चैप्टर क्या है? जोर से बोलेंगे। दूसरा चैप्टर, तीसरा, चौथा, पांचवा और आखिरी। ठीक है। तो आपके कुल कितने चैप्टर्स हुए किताब में? 5 चैप्टर्स। ठीक है। ये 5 चैप्टर्स आपके हैं, कर रहे अनुभव ले रहे इस चीज का, तो और थोड़ा इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो लाइफ साइंस जो कि बहुत बड़े आकार का होता है, और इसने कहा लाइफ साइंस मीन्स जहाँ पे हम जीव के बारे में पढ़ते हैं, सजीवों के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, सजीव किसको कहते हैं? सजीव हम लोग बोलते हैं ना, तो सजीव किसको कहते हैं? अब मैं इसको ऐसे थप्पड़ मारने जाऊंगी, ये क्या करेगी बोलो तो? क्या करेगी ये? जैसे मैं उसके पास ऐसे हाथ लेके जाऊंगी, क्या करेगी बोलो तो? बोलो। वो अपना गाल ऐसे करके आंख बंद करेगी, गाल ऐसे करके तानेगी। अब मैं इस बेंच को मारने जाऊंगी, ये करेगा वैसा? नहीं। क्यों? क्योंकि यह बेंच निर्जीव है। अब मैं इसको जब मारने गई
तो ये जो ऐसे अपना गाल हटा ली, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, सजीव, है कि नहीं? तो सजीव जो हैं, इस पृथ्वी में जितने भी सजीव हैं, सबके कुछ विशेष प्रक्रियाएं होती हैं जो कि सब में बराबर होती है कि नहीं? तो इसी के द्वारा हम बोल सकते हैं कि ये सजीव है, ये निर्जीव है। जैसे ये बेंच क्या हो गया? निर्जीव। और मैंने इसको ऐसे मारने गया, इसने गाल हटा लिया, तो ये सजीव हो गया, है कि नहीं? आपने जो लास्ट वाला चैप्टर है उसमें पढ़ा भी होगा मेरे ख्याल से, है कि नहीं, कि पहले प्राण की प्रतिष्ठा या फिर प्राण कैसे उत्पन्न हुआ पृथ्वी में। तो उसी का एक वीडियो भी हम लोग देख लेते हैं। पानी एस्ट्रॉइड्स के जरिए पृथ्वी तक आकर इसके अंदर समा गया। ये क्रिस्टल्स में पानी एस्ट्रॉइड्स के जरिए पृथ्वी तक आकर इसके अंदर समा गया। तो ये क्रिस्टल्स की शक्ल में चट्टानों में कैद था, पृथ्वी की सतह के बहुत अंदर। करोड़ों सालों तक पानी मैग्मा के ओशंस के अंदर बंद रहा। फिर पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी। इसकी सतह ने एक मोटे लावा क्रस्ट की शक्ल ली। बस फिर क्या था? अंदर का उबलता हुआ पानी ज्वालामुखी के रूप में बाहर की ओर फूट पड़ा। गैस और भाप के बादल आसमान में चारों तरफ छा गए, जिससे शुरुआती बादल, ये बादलों के तूफान तब तक बनते रहे जब तक कि पृथ्वी का तापमान इतना कम नहीं हो गया कि बारिश की शुरुआती बूंदें धरती पर गिर सके। ये बारिश कई हजार सालों तक जारी रही, जिससे हमारे महासागर बने। यहीं पर उत्पत्ति हुई पहले जीवन की। ठीक है, यह एक धारणा है कि ऐसे शायद ऐसे जीवन की उत्पत्ति हुई होगी। इसके अलावा भी बहुत साइंटिस्ट ने बहुत सारी और धारणाएं दी है कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। किसी ने कहा कि नहीं, जीवन की उत्पत्ति समंदर में हुई। पहले तो जब हजारों करोड़ों साल पहले क्या हमारी पृथ्वी ऐसी थी? आपको पता है ऐसी थी जैसी अभी है? ऐसी थी नहीं, वो बहुत गर्म थी। हमें है विश्वास, हर बच्चा है खास। कुछ कदम आप बढ़ाएं, कुछ रहे हमारा प्रयास। मिलकर साथ कुछ ऐसा कर जाएं, उस बढ़ते कदम का सहारा हम सब बन जाएं। कहते हैं सब मुमकिन नहीं ये। कहते हैं सब मुमकिन नहीं ये। उन्हीं से सुनना है, चल कोशिश की जाए, चल कोशिश की जाए, चल कोशिश की जाए।